हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एचडी क्रिएशंस पर। ये हमारे वेब डेवलपमेंट रिएक्ट जेएस रिलेटेड सेकंड ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से रिएक्ट ऐप को क्रिएट किया जाता है। मतलब आज हम लोग अपना फर्स्ट रिएक्ट ऐप को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने से पहले आपको जो चीज़ें थोड़ा सा जानना चाहिए वो है पैकेज। जैसे अगर मैं बात करूँ कि कोई भी एप्लीकेशन, चाहे वो कोई भी फ्रेमवर्क में क्रिएट किया हुआ, चाहे वो रिएक्ट हो, एंगुलर हो, कोई भी फ्रेमवर्क में क्रिएट किया हुआ हो, वहाँ पे एक फाइल होता है दैट इज पैकेज डॉट जेसन। दैट इज पैकेज डॉट जेसन। ये जो फाइल है, ये फाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होता है। ये फाइल बेसिकली बोला जाए तो उस एप्लीकेशन रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। ये फाइल उस एप्लीकेशन रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन जो है उसको होल्ड करता है ये फाइल। अब इस फाइल में ये फाइल को, ये जो पैकेज है, ये पैकेज होता क्या है बेसिकली? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो पैकेज एक पीस ऑफ कोड है जो हमें बहुत सारे काम करने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि आप कुकिंग करने जा रहे हैं। आपको कुकिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत है। जैसे लेट्स से कि आपको टोमेटो प्यूरी का ज़रूरत है, आपको जिंजर गार्लिक का पेस्ट का ज़रूरत है। अब यहाँ पे दो अप्रोच आता है कि ये एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप बाजार से टोमेटो खरीद के लाए, देन उसका प्यूरी बनाए खुद से, या फिर आप मार्केट में गए, कोई एक बेस्ट ब्रांड का टोमेटो प्यूरी पहले से ही तैयार किया हुआ है, उसको खरीद के लेके आ गए और उसको यूज किया। सो पैकेज इज समथिंग लाइक दैट, कि पैकेज एक पीस ऑफ कोड है जो किसी और ने डेवलप किया है और हम लोग उसका जो स्कोप है उसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो ये होता है पैकेज। सो हर एक एप्लीकेशन कुछ ना कुछ पैकेज को यूज करता ही है। अब जब यहाँ पे पैकेज का बात करें तो पैकेज बेसिकली दो तरीके का होता है। नंबर वन इज ग्लोबल पैकेज, नंबर टू इज लोकल पैकेज। सो यहाँ पे दो तरीके का पैकेज आता है। नंबर वन इज ग्लोबल पैकेज, नंबर टू इज लोकल पैकेज। व्हाट इज ग्लोबल पैकेज? ग्लोबल पैकेज मीन्स वो सारे पैकेजेस या फिर वो सारे कोड जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है, जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है। अल्टीमेटली ये दोनों ही चीज हम लोग यूज करते हैं ऐप को डेवलप करने के लिए। बट यहाँ पे जो पैकेज का इंस्टॉल करने का तरीका है उसके हिसाब से दो पैकेज आता है। नंबर वन इज ग्लोबल पैकेज, नंबर टू इज लोकल पैकेज। पैकेज को कोई कोई डिपेंडेंसी बोल सकता है, कोई इसको लाइब्रेरी बोलता है, तो कुछ भी है, बट ये अल्टीमेटली एक पैकेज। सो ग्लोबल पैकेज क्या होता है? ग्लोबल पैकेज बेसिकली सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होता है, जैसे ये मेरे मशीन में इंस्टॉल होगा। और लोकल पैकेज क्या होता है? लोकल पैकेज पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए, पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पैकेजेस हमेशा हम लोग इंस्टॉल करते हैं लोकल पैकेज के तौर पे। मोस्ट ऑफ द पैकेजेस हम लोग इंस्टॉल करते हैं लोकल पैकेजेस के तौर पे, क्योंकि जब हम लोग किसी को सॉफ्टवेयर ट्रांसफर करते हैं तब उसके पास भी वो सारे पैकेजेस होना चाहिए ताकि वो सॉफ्टवेयर को यूज कर पाए या फिर एप्लीकेशन को यूज कर पाए। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, अगर मैं ग्लोबली इसको इंस्टॉल करके रखूँ तो बेसिकली वो सारी चीज़ें उसके पास ट्रांसफर नहीं होता। बट जब हम लोग लोकल पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, हम लोग आगे सीखेंगे कैसे एप्लीकेशन को रन करना होता है। उस टाइम पे बेसिकली अगर लोकल पैकेज इंस्टॉल होता है तो सिंपल एक कमांड से वो सारा पैकेजेस जिसके पास गया है सॉफ्टवेयर, मतलब जिसके मशीन में रन होना है, उस मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा जस्ट विद अ सिंगल कमांड। दैट इज द रीजन हम लोग हमेशा लोकल पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, ग्लोबल पैकेज को इंस्टॉल नहीं करते। बट डेवलपमेंट पर्पस में एक पैकेज ग्लोबल पैकेज के तौर पे इंस्टॉल होना ही चाहिए सिस्टम में, दैट इज क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये जो पैकेज है, ये पैकेज हमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा एज ए ग्लोबल पैकेज, बिकॉज रिएक्ट ऐप जो क्रिएट होता है वो इसी पैकेज के थ्रू क्रिएट होगा। सो हम लोगों को भी ये पैकेज जो है इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इस पैकेज को इंस्टॉल कैसे करेंगे? पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हमें अपना कमांड प्रॉम्प्ट को खोलना है। तो चलिए हम लोग खोल लेते हैं। और कमांड प्रॉम्प्ट जो खोलना है, अगर विंडोज मशीन है तो आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना होगा, क्योंकि ये अपनी सिस्टम के डायरेक्टरीज में चेंजेस करेगा। ठीक है, सो अगर आप कोई मैक में यूज कर रहे हैं तो कोई ऐसा उसमें तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटर जैसा होता नहीं है, तो आप वहाँ पे sudo लिख के यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है npm i -g, g stands for global, then package name. What is our package name? That is create react app. ये पैकेज मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, बट मैं ये पैकेज को अभी इंस्टॉल नहीं करूंगा क्योंकि मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो बस आपको इतना लिख के एंटर मारना, तो ये पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। अब ये npm बेसिकली क्या है?
ये जो npm है, ये npm बेसिकली क्या है? npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि हम लोग नोड जेएस को यूज करने वाले हैं, तो नोड जेएस में बेसिकली जो पैकेज यूज होता है वो npm नाम के एक वेबसाइट है, वहां से डायरेक्टली डाउनलोड होता है। और मैं आपको दिखाऊं कि npm, सो यहाँ पे देखिए npm js बोल के एक वेबसाइट है जहाँ पे बेसिकली पैकेजेस रहता है। यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस है और सारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड यहाँ पे पैकेजेस मिल जाएगा। जैसे अगर मैं पाइथन का बात करूँ तो pypi इज द वेबसाइट ऑफ पाइथन पैकेजेस। जैसे डॉट नेट पे DLLs यूज होता है, तो सेम तरीके से यहाँ पे भी वही सेम चीज है कि ये जो npm है ये नोड पैकेज को, मतलब नोड जेएस को सपोर्ट करता है पैकेजेस के लिए। ठीक है, तो npm हमें यहाँ पे लिखना है बेसिकली npm i-g create react app। ये पैकेज हमें ग्लोबली इंस्टॉल करके रखना है। तो ये पैकेज अगर एक बार इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम से ये पैकेज को और इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है, जस्ट वन टाइम आपको इसको इंस्टॉल करके रखना है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो जाने के बाद हमें अगर ऐप तैयार करना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना के रखा है अपने कंप्यूटर पे कि यूट्यूब के अंदर वेब डेवलपमेंट में रिएक्ट में, तो हमें बेसिकली अपने फोल्डर में आना पड़ेगा ऐप को तैयार करने के लिए। सो हम लोग यहाँ से फोल्डर का पाथ को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग दोबारा CMD को ओपन करेंगे। अब इसके ये जो CMD है इसको आप एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं या फिर नॉर्मल भी ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो हम लोग पहले अपना डायरेक्टरी चेंज कर लेते हैं, CD देन हमारा पाथ, तो हम लोग उस फोल्डर के अंदर चले गए। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद बेसिकली हमें लिखना है क्रिएट रिएक्ट ऐप, देन स्पेस देके अपना ऐप का नेम, जो भी नाम से हम लोग ऐप बनाना चाहते हैं, लेट्स से फर्स्ट ऐप, फर्स्ट ऐप। ठीक है, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे रिएक्ट ऐप जो है वो तैयार होना चालू हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये लगभग 100 से 150 MB तक का फाइल को डाउनलोड करेगा डायरेक्टली npm से, और वो सारे फाइल्स को अपने सिस्टम में तैयार करेगा उसी फोल्डर के अंदर, दैट इज फर्स्ट ऐप। तो अगर मैं अभी देखो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर देखिए, हमारे जो फोल्डर था रिएक्ट में उसके अंदर एक फोल्डर आ चुका है फर्स्ट ऐप। अब इसके अंदर जो ऐप का चीज़ है वो तैयार हो रहा है। देखिए सबसे पहले है पैकेज.json, ये एक स्टार्टिंग फाइल है, ये हमेशा रहता है ये हर एक एप्लीकेशन में। तो ये अभी जो डेटा है उसको, मतलब जो भी चीज़ है उसको तैयार कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर। ये डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड ये काम होता है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक यहाँ पे आपको हैप्पी हैकिंग ये वाला वर्ड नहीं दिखता है तब तक ये आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस वेट करना है जब तक आपको हैप्पी हैकिंग वाला वर्ड नहीं दिख जाता। ठीक है, तो चलिए मैं फिलहाल के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ, जैसे ऐप तैयार हो जाएगा फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। सो लगभग मेरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने को आया है, जस्ट कुछ देर का ही बात है। सो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के दौरान आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए देन आपको आपका जो नेक्स्ट टाइम का काम है वो फटाफट हो जाएगा, उसमें और आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया हैप्पी हैकिंग। ठीक है, तो जब तक आपका हैप्पी हैकिंग नहीं आता इसका मतलब आपका अभी तक रेडी नहीं है। जैसे ही आपको दिख जाएगा आप हैप्पी हैकिंग दिख गए तो इसका मतलब आप अभी काम कर सकते हैं रिएक्ट के ऐप के साथ, और आपका जो ऐप है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। देखिए फर्स्ट फोल्डर नाम का एक फोल्डर आ चुका है जिसके अंदर देखिए सारा चीजें अभी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या क्या चीजें क्रिएट है, यहाँ पे एक पब्लिक फोल्डर है। पब्लिक फोल्डर इज बेसिकली फॉर योर HTML फाइल्स, एंड SRC फोल्डर है जहाँ पे बेसिकली हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल, स्टाइलिंग के फाइल्स, ये सारे फाइल्स होता है। तो बेसिकली ये जो फाइल्स है फिलहाल तो मैं ये फाइल्स को, ये जो पब्लिक एंड SRC है, ये दोनों ही फोल्डर को बेसिकली मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि हम लोग एकदम स्टार्टिंग से देखने वाले हैं। बट फिर भी इन दोनों फोल्डर के अलावा जो जो फोल्डर्स है वो एक बार देख लेते हैं। नंबर वन इज नोड मॉड्यूल्स। व्हाट इज दिस नोड मॉड्यूल्स? बेसिकली नोड मॉड्यूल्स वो है कि ये जो हम लोग पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं वो सारे पैकेजेस इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होता है। ठीक है, और ये फोल्डर को हम लोग कभी भी ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि जब भी हम लोग किसी को फाइल भेजेंगे, फोल्डर भेजेंगे, जस्ट उनको जो भी फोल्डर है उसमें जाके जस्ट लिखना है npmi, दैट्स इट। ये npmi लिखने पे ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसका जो पैकेज.json है, इस पैकेज.json फोल्डर के अंदर आएगा और यहाँ पे आके वो सारा का सारा डिपेंडेंसीज को चेक करेगा।
सारा का सारा डिपेंडेंसीज को चेक करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे सारा का सारा डिपेंडेंसीज दिया हुआ है, तो ये सारा का सारा डिपेंडेंसीज को चेक करके ये सारे डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा फिर से। तो कभी भी हम लोग नोड मॉड्यूल को ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि नोड मॉड्यूल बहुत ही हेवी एक फोल्डर होता है, क्योंकि इसके अंदर सारा डिपेंडेंसीज या फिर सारा पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल होता है। ठीक है। पैकेज लॉग जेसन क्या है? पैकेज लॉग जेसन जो है वो बेसिकली चाइल्ड डिपेंडेंसीज का है। जैसे रिएक्ट एक डिपेंडेंसी है या फिर एक पैकेज है। ठीक है। अब हो सकता है कि रिएक्ट जो है वो भी कुछ दूसरे पैकेजेस को यूज कर रहा है काम करने के लिए, तो बेसिकली वो जो दूसरे पैकेजेस है उसको बोला जाता है चाइल्ड डिपेंडेंसी। तो जितने भी सारे चाइल्ड डिपेंडेंसीज के इंफॉर्मेशन है वो सारे चाइल्ड डिपेंडेंसीज के इंफॉर्मेशन रहता है पैकेज लॉग डॉट जेसन में, पैकेज लॉग डॉट जेसन में। तो बेसिकली ये जो दो फोल्डर है इनमें से ये फोल्डर का उतना ज्यादा आप इंपॉर्टेंस नहीं भी दे सकते, क्योंकि ये चाइल्ड डिपेंडेंसीज को हैंडल करता है। इसमें सारा का सारा चाइल्ड डिपेंडेंसीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और मेन डिपेंडेंसीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा पैकेज डॉट जेसन में। ठीक है। जहाँ पे देखिए स्टार्ट के लिए लिखा हुआ है रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट, रिएक्ट स्क्रिप्ट बिल्ड। यहाँ पे 4 तरीके का स्क्रिप्ट है। फिलहाल वो सारी चीजें हम लोग बाद में समझेंगे कि कौन सा स्क्रिप्ट क्या काम करता है। अभी आते हैं एसआरसी और पब्लिक में। पब्लिक फोल्डर में बेसिकली हमें कोई भी चीज का जरूरत नहीं है, हमें बेसिकली चीज का जो जरूरत है वो है HTML। अच्छा, ये हमारा फाइल तो तैयार हो गया, अब इस फाइल को हम लोग ब्राउजर में कैसे देखेंगे? उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इसी फोल्डर के अंदर जाना है। तो अभी हम लोग कौन से फोल्डर में है? रिएक्ट फोल्डर में। सी, अभी हम लोग रिएक्ट फोल्डर में है, बट हमें कहाँ पे जाना है? हम लोग जो फोल्डर बनाए थे उसका नाम क्या है? फर्स्ट टैब। हमें बेसिकली फर्स्ट टैब फोल्डर के अंदर जाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CD फर्स्ट ऐप। आपको ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी दिख जाएगा, CD फर्स्ट ऐप। सो CD फर्स्ट ऐप। तो अभी मैं चला गया फर्स्ट ऐप के अंदर। अभी मुझे बस लिखना है npm स्टार्ट, ये भी ये यहाँ पे दिखा रहा है। npm स्टार्ट। फिर से ये कुछ देर का टाइम लेगा बस स्टार्टिंग करने में, क्योंकि स्टार्टिंग एक बार हो जाए तो उसके बाद जो प्रोसेस है वो प्रोसेस फिर से दोबारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा एक ब्राउजर को ओपन करेगा जिसमें डिफॉल्ट पोर्ट होता है 3000। रिएक्ट जो है वो डिफॉल्ट पोर्ट यूज करता है 3000। तो ये हमारे 3000 के ब्राउजर में, मतलब 3000 के पोर्ट में बेसिकली हमारा जो रिएक्ट ऐप है उसको लॉन्च करेगा। अब लॉन्च के प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये अभी फिलहाल कंपाइल हो रहा है। चलिए, रिएक्ट ऐप हमारा कंपाइल हो चुका है। यहाँ पे दिखा रहा है लोकल में लोकल होस्ट 3000 ऑन योर नेटवर्क दिस IP और 3000। तो बेसिकली देखिए कुछ इस तरीके का होता है बेसिक ऐप। तो जैसे ही आपको ये दिख जाएगा, इसका मतलब आपने सक्सेसफुली अपना फर्स्ट जो रिएक्ट ऐप है उसको क्रिएट कर लिए। सक्सेसफुली अपना फर्स्ट जो रिएक्ट ऐप है उसको क्रिएट कर लिए। ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है? क्रिएट करने के लिए बेसिकली आपका जो सिस्टम है उसमें एक फोल्डर होगा, जिस फोल्डर के अंदर आपको नेविगेट करना है थ्रू योर कमांड प्रॉम्प्ट और CMD और टर्मिनल जो भी है। तो फोल्डर में जाने के बाद आपको बस लिखना है वहां पे जाके क्रिएट रिएक्ट ऐप, देन आपका एप्लीकेशन नेम। ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे नहीं लिखना है उसको। ग्लोबल पैकेजेस लोकल पैकेजेस हम लोग समझ गए ऑलरेडी। आपको ये वाला लाइन जो है वो लिखना है। तो जैसे ही लिखेंगे आपका ये जो फोल्ड नया नाम है, ऐप का नाम है, उस ऐप के नाम से आपका एक फोल्डर तैयार हो जाएगा और उसके अंदर सारा फाइल्स आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको लिखना है CD ऐप नेम बोल के आपको उसी फोल्डर के अंदर जाना है एंड सिंपली लिखना है npm start। npm start लिखने पे ये डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 3000 पे अपना जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर देगा, जो दिखने में कुछ इस तरीके का। अब ये जो सारा चीजें है ना, ये सारी चीजें इसी फोल्डर में मौजूद है। अगर मैं फोल्डर को दिखाऊं तो देखिए पब्लिक फोल्डर के अंदर क्या क्या चीजें है। नंबर 1 इज index.html जो बेसिकली दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सारा चीजें लिखा हुआ दिस। यहाँ पे ये सारा चीजें आपको देखिए यहाँ पे सारा चीजें आपका दिख जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो चीजें आता है ये बेसिकली काम किस तरीके से करता है? बेसिकली आपके जो पब्लिक फोल्डर है उस पब्लिक फोल्डर में एक HTML फाइल होगा एंड SRC फोल्डर में index.js के नाम से एक फाइल होगा। दैट इज मैंडेटरी, index.js। आप ये दोनों फाइल का नाम को चेंज नहीं कर सकते। आपको index.html ही रखना है और आपको index.js ही रखना है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो टोटल चीज है JS फाइल बेसिकली कंपाइल होके इस HTML फाइल के अंदर ट्रांसफर होता है, जहां पे ये सारा डेटा इस रूट नाम के डिव के अंदर ट्रांसफर हो जाता है।
ठीक है। बाकी जो सारा चीजें आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, वो सारा चीजें यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं दिखा, देखिए फैब आइकन, द फैब आइकन यहाँ पे जो बेसिकली कॉर्नर पे यहाँ पे दिख रहा है ये वाला आइकन, सो ये आइकन फैब आइकन। यहाँ पे एक लोगो है, जो लोगो आपको यहाँ पे स्क्रीन में बड़ा बड़ा करके दिख रहा है। यहाँ पे एक दूसरा लोगो है जो थोड़ा सा बड़े साइज का है। मैनिफेस्ट बेसिकली एक ऐसा फाइल है जो लोगों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आप मान लीजिए कि कोई एक वेबसाइट का एड्रेस को आप व्हाट्सएप में किसी को सेंड कर रहा है, सो व्हाट्सएप एक उसका इमेज तैयार करता है, राइट। सो वो जो इमेजेस होता है वो बेसिकली मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। और देन एक टेक्स्ट फाइल है दैट इज रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। एसआरसी के अंदर एक सीएसएस फाइल है, एक जेएस फाइल है। बाकी जो फाइल्स है इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फाइल्स अभी मैं समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो बाद में ये सारे फाइल्स के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। बट जो मेन फाइल है वो है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एंड यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस। सो एसआरसी के अंदर एक इंडेक्स डॉट जेएस, पब्लिक के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। दीज टू फाइल्स आर द मैंडेटरी फाइल्स, ठीक है। देन आता है गिट इग्नोर। गिट इग्नोर बेसिकली होता है कि हमें पता है कि गिटहब एक बहुत ही डेवलपर के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग रिपोजिटरीज बहुत सारे मिल सकता है, या फिर हम लोग अपना प्रोफाइल मेंटेन करते हैं। सो जो फाइल आपको गिट में पुश नहीं करना है वो फोल्डर का नेम, फाइल का नेम यहाँ पे बेसिकली मेंशन होता है, ठीक है। रेडमी फाइल जस्ट एक नॉर्मल फाइल है जो बेसिकली पढ़ने के लिए रेडमी का। और पैकेज लॉग डॉट जेसन मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये चाइल्ड डिपेंडेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। और पैकेज डॉट जेसन मेन डिपेंडेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, मतलब टोटल एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन ये स्टोर करता है कि एप्लीकेशन का नाम क्या है, उसका वर्जन क्या है। प्राइवेट के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिपेंडेंसीज क्या क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हमें अपना फर्स्ट ऐप जो है वो फर्स्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करना होता है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से फर्स्ट ऐप जो है वो क्रिएट करना होता है। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली मेरे तक रीच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.